अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई चलें, हम निकलने लगे हैं। यहाँ कहाँ जा रहे हैं तो मैं अब रिवील करने लगी हूँ। हम जा रहे हैं कश्मीर, जी हाँ कश्मीर। और हम आ चुके थे यहाँ टर्मिनल पे। हम बैठे थे हम सोराब गोट वाले टर्मिनल से। तो यहाँ से हम आगे बैठ चुके थे गाड़ी में और गाड़ी जो है निकल चुकी थी। और ये रास्ते में हम जिस जगह पहुँचे थे, ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा ज़रूर। अच्छा, हमने जो घर से स्नैक्स उठा लिए थे तो पहले तो वो खाए, क्योंकि सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था मैंने। हम सब ने ही, बल्कि बस किसी ने धोने वाले खाए, किसी ने चाड़ने वाले, और निकल गए सफ़र में। बिल्कुल कुछ खा के नहीं जाया जाता। तो हम पीछे बैठे हुए थे। इस वक्त यहाँ पे तकरीबन बस हमारी जो है गाड़ी खाली थी। अच्छा, और ज़ैनब जो है ना, वो बार बार उसकी अलग से हमने एक सीट करवाई हुई थी, लेकिन फिर भी कभी ये मेरे पास आ रही थी, कभी मम्मा के पास होती थी, कभी मुस्कान के पास होती थी। आगे से पूरी सीट खाली थी तो आसिफ आगे जाके बैठ गए थे कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स होकर बैठने। मैंने कहा ठीक है, और ज़ैनब मेरे साथ आ गई थी। यहाँ पे जो है ये खूब जो है ना मस्तियाँ कर रही थी, कार्टून देख रही थी अम्मा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे ये देखो, ये जनाब आ गए। और यहाँ पे रोड़ी टूल प्लाजा हम लोग पहुँचे थे M5 पे। अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी है ना, इस गाड़ी की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फैसल मूवर्स में हम लोग थे और ये हम लोग यहाँ से बीच खाते हुए जा रहे थे, अपना टाइम पास करते हुए। अच्छा, यहाँ पे जी क्या होता है कि जो बस हॉस्टेस होती है ना, वो आके आपको है आधे घंटे 1 घंटे में आके पूछ रही होती है पानी का। पानी आपको वो पिला रही होती है, ठीक है ना। तो पानी का कोई इशू नहीं होता। सेकंड थिंग, इन्होंने, हमने क्योंकि इकोनॉमी सीट करवाई हुई थी, तो इन्होंने हमें शाम के टाइम जस्ट स्नैक दिए पहले। पानी का तो वो अलग है ना। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं वो। कोई हमें 2 से 3 बार उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी थी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे। और यहाँ पे इन्होंने स्नैक दिया। स्नैक में क्या था, लेज़ था और एक कपकेक था, एक निम्को थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ग्लास लेके बैठे हुए थे कोल्ड ड्रिंक के लिए। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का भी जो है आके वो खुद दे रही थी। और पानी तो आप जितनी बार आप चाहें तो उनको पानी का कह सकते हैं, वो आपको पानी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम रहीम यार खान पहुँच गए। यहाँ पे कोई रात के टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे रहीम यार खान, मतलब मगरिब का टाइम था। और 7:30 बजे के करीब हम पहुँच गए थे इनके टर्मिनल पे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हमारे जो खाना था ना, वो कंपनी की तरफ से था, यानी फैसल मूवर्स की तरफ से था। इकोनॉमी में एक टाइम का ये रात का डिनर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिनर करने के लिए अंदर आ गए, जहाँ पे इनका फूड एरिया बना हुआ था। यहाँ पे मैं खाना दिया, और खाना भी कोई बेहतरीन किस्म का था, जिसमें रोटी थी और सादा पुलाव था, ठीक है। इसमें किसी के पास आलू अगर दे दिया तो दे दिया, वरना सादा पुलाव था, साथ में चिकन का सालन और दाल थी। और सारा खाना बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त था। ये नहीं था कि खाया नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो अगर आपको ग्रेवी चाहिए होती है तो वो भी वो दे देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बाहर निकले खाना खा के, हमने कहा चाय पीने चलते हैं आगे ना। लेकिन क्या सीन हुआ, जब हम चाय पीने जाने लगे, हमें पता चला हमारी गाड़ी लग चुकी है और वो जाने की तैयारी में। तो हम वापस आ गए और हमने शॉप से कुछ सामान ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बिस्किट्स ले लिए, और हम जाकर अपनी गाड़ी में बैठ चुके। चाय का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, लेकिन नहीं पी सके। हमने कहा यार चाय पी लेते ना तो थकन उतर जाती। ना नाश्ते में हमने चाय पी थी, ना सारा दिन कहीं पे हमने चाय पी थी, और रात में भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए स्टे करती है। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी इनकी, ये कम टाइम के लिए स्टे करती है तो ये जल्दी पहुंचा देती है। हमारे जो है ना ट्रेन के मुकाबले में बहुत जल्दी पहुंचा देती है। हम सुबह घर से 9 बजे, 9:18, 9:20 पे गाड़ी निकल गई थी, और अगले दिन इसने हमें इस्लामाबाद पहुंचा दिया था 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचा दिया था। अच्छा जी, तो हम वहाँ से रवाना हो गए थे। उसके बाद ये एक और एरिया है जहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकी, जहाँ किसी को अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो। यहाँ इस एरिया पे 10 मिनट के लिए रुकी थी और उसके बाद दोबारा ही रवाना हो गई। इधर इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमारे लिए तो बहुत ठंड थी, क्योंकि हम कराची से जा रहे थे और कराची में कोई गज़ब की गर्मी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हमें रास्ते में इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, जहाँ उतरे ना पंजाब साइड पे, तो सुकून आ गया कि यार वाओ, इतनी ज़बरदस्त सी ठंड। अच्छा, ये ठंड तो कुछ नहीं थी, अभी आगे आपको मैं सीन बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या। अच्छा जी, तो यहाँ हम उतर गए थे टर्मिनल पे, इस्लामाबाद के टर्मिनल पे उतरे थे फैज़ाबाद पे। और यहाँ हमने गाड़ी से सामान निकलाया तो हम उठाने लगे और उठा के चले। यहाँ से हमें कराना था कैरी डब्बा, ठीक है। सारे मामलात पहले थे, सीट्स हो चुकी थी। जैसे ही गाड़ी आई है तो हम उसमें बैठ गए, और ये हम निकल गए अपनी आगे मंजिल की तरफ। आगे मंजिल हमारी थी हजीरा, हमें जाना था ज़िला पूंछ, ठीक है ना। तो हम हजीरा के लिए निकल गए, और यहाँ से हम पहुँचे हैं करीब, कोई टाइम मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आधे घंटे हमें लगा। इस टाइम में 6 बजे हम लोग हजीरा के लिए इस कैरी डब्बे में निकल गए थे। ये कश्मीर का कोई एक एरिया है जहाँ का मुझे नाम नहीं पता, कोई बाज़ार था ये। और यहाँ पे हमारी कैरी डब्बा जो है वो रुका था, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को नाश्ता करना है तो। लेकिन हमने यहाँ पे कोई नाश्ता नहीं किया, कोई चाय नहीं पी। यहाँ के रोड बहुत ख़तरनाक थे, मतलब हमें ना खाते पीते हुए, ना चाय पी थी, ना पानी, ना खाना, लेकिन वॉमिटिंग इतनी हो रही थी कि हद से ज़्यादा, हुई नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। अच्छा, यह हमारा हजीरा, जो हमें मेन पॉइंट था, हम यहाँ उतर चुके हैं हजीरा में, ठीक है। यहाँ से हमने फिर एक और कैरी डब्बा करवाया।
और यहाँ से हम आ गए अपनी मंज़िल की तरफ और ये हमारी मंज़िल माशाल्लाह 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 आ चुकी है, हमारी मंज़िल जन्नत। सामान लिया हुआ है इन्होंने, इन पे सारा सामान लादा हुआ है, छोटा मोटा सामान हम सब ने पकड़ा हुआ है। और ये सामने वाला जो घर है ना बिल्कुल जहाँ पे सारे जा रहे हैं, ये हमारा घर जहाँ हमने ये दोनों घर हमारे हैं, मतलब हमारे रिलेटिव के ही हैं। अच्छा जी, तो फिर अभी हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसके बाद डे 1 डे 2 डे 3 करके मैं आपको तकरीबन सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी। और इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो अब अपना व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे दिखाती रहूँ कि हमने कश्मीर में किस तरह एंजॉय किया।